हलाकत हुई है। अहमदाबाद और बड़ौदा में एक एक मरीज हलाक हुए। इस तरह गुजरात में कोरोना वायरस से 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 22 नए मामले रोशनी में आए हैं। अहमदाबाद में 13, सूरत में 5, बड़ौदा में 1, बनासकांठा में 2 और आनंद में 1 मामला रोशनी में आया है। रियासत गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद 538 हो गई है। हमारे नुमाइंदे जनक दावे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, आपसे गुजरात में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो जानना चाहेंगे। मुनीर साहब, खासतौर पे अगर गुजरात में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर पूरे गुजरात के आंकड़ों की बात की जाए तो यही 500 के आसपास तो ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। 516 जिसको कह सके वो आंकड़ा पहुंच चुका है। और अहमदाबाद में जहां तक बात की जाए तो 23 मरीज जितने अहमदाबाद में सामने आए हैं। कुल गुजरात में जिसमें 13 मरीज अहमदाबाद में सामने आए। लेकिन ये आंकड़ा, जैसे अभी म्युनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद ने जो जानकारी दी कि एग्रेसिव टेस्टिंग अहमदाबाद में की जा रही है और एग्रेसिव टेस्टिंग में पिछले 6 दिन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। 9 अप्रैल जहां अहमदाबाद में 59 जितने मरीज पाए गए थे, वो 13 अप्रैल को आज दोपहर तक 13 ही मरीज पाए गए हैं। तो एग्रेसिव चेजिंग द वायरस नाम से एक बड़ी मुहिम अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू की थी, जहां जो बफर जोन इलाके थे, जहां पर वॉल सिटी इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते थे, उन इलाकों में एग्रेसिव टेस्टिंग, घर घर जाकर डोर टू डोर मेडिकल चेकअप और उसके बाद अगर कोई संदिग्ध शख्स लगे तो उसका मेडिकल टेस्टिंग। तो इस तरीके से लगातार टेस्टिंग तकरीबन 2000 स्वास्थ्यकर्मी है वो अहमदाबाद के वॉल सिटी इलाके में। तो अहमदाबाद में आंकड़े जरूर पिछले कुछ दिनों में बढ़े, लेकिन अभी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कम हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। फिर भी कमिश्नर ने ये साफ तौर पे कहा कि अभी भी लड़ाई लंबी है और आगे भी हमें सतर्कता बरतनी है, जिसके चलते स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर टेस्टिंग और ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिलहाल जनक, जिस तरह से आपने बोला कि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जा रहा है कि कंट्रोल में भी होने को आ रहा है। पर जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो हम आंकड़े बताते हैं या जो आंकड़े सामने आते हैं वो बेसिकली पिछले 2 हफ्तों में किस तरह से पेशेंट सामने आए हैं, क्या कुछ सिम्टम्स हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि 2 वीक जो है पिछला रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे में आने वाले 2 वीक्स में क्या ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं? किस तरह से इसको देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज स्वास्थ्य सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी यही कहा था कि 21 दिन का जो लॉकडाउन था और उसमें भी पिछले 14 दिन से, चूंकि इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन का होता है, तो उस 14 दिन के बाद जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इसी आंकड़े बढ़ने का जो प्रमाण है जो केवल न शहरों को लेकर लेकिन गांव तक फैला है, तो अब उसको एग्रेसिव टेस्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेस्टिंग पर मिलियन जो जिन लोगों का होता है वो टेस्टिंग का जो इंटरनेशनल मापदंड है वहाँ उस मुताबिक यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बेहद एग्रेसिव कर दी गई है। तकरीबन 13,000 टेस्टिंग अब तक का जो आज का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक इतने आंकड़े हो गए और 26,000 से ज्यादा लोगों को सर्वेलेंस किया गया है। तो जिस तरीके से टेस्टिंग की जो ऑपरेंडी है वो अगर देखा जाए तो आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कंट्रोल की स्थिति में ये कहना है अभी प्रशासन का। और यही अगर लगातार लॉकडाउन रहा और लोगों, चूंकि ये चेन आपको तोड़नी होगी, ये जिस तरीके से कोविड-19 का जो संक्रमण है वो चेन लगातार बढ़ती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती है, तो उसको तोड़ना होगा। और ये तोड़ने कंट्रोल में आ सकता है। जिस तरह से लगातार इंतजामिया का कहना है कि नंबर्स कंट्रोल में आ सकते हैं। जनक,